हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आज सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताएं। 6 ऑफ वैंड्स, ग्रेट। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस, Ace of Swords, Lovers, 10 of Swords, 8 of Pentacles, the World, and bottom energy we have is Strength. Great. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस Aries, Leo, Sagittarius. 1 second. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ओके, जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे मैं और ज़ोडिएक साइंस के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस है जो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आप देख रहे हो ना, बॉटम एनर्जी निकल कर आई है, यानी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस कम है आपके पार्टनर में। मे बी आपके पार्टनर आपको दिखाते बहुत हैं कि उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत स्ट्रेंथ है, ठीक है, बट रियल में अगर देखा जाना तो इनके अंदर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस नहीं है या बहुत कम है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं वो देख रही हूँ, बट ओके। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, 6 ऑफ वैंड को 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन पता क्या सोच रहे हैं, और आज पूरा दिन ये पर्सन ना यही सोचते हुए मुझे भी नजर आ रहे हैं कि इन्हें लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना इस समय, एक सेपरेशन का टाइम पीरियड, ना वो आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, एंड लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स में हो, है ना। आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, और आपके पार्टनर तो आज भी बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इस तरीके से मतलब ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, या फिर ये आपके बारे में सोचते सोचते परेशान भी रहेंगे, सोचते रहेंगे कि कैसे आपको मनाया जाए, तो फिर ये चीजें तो उनको मेंटली अफेक्ट कर देंगी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक वो आप सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे? आखिर कब तक वो आपके बारे में सोचते रहेंगे और कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे? तो आपके पार्टनर ये चीज समझते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि ये चीजें उनको मेंटली अफेक्ट कर रही हैं। अब आपके बारे में इतना ज्यादा सोचना उनको मेंटली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से परेशान रहना, हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहना, ये चीज उनको मेंटली अफेक्ट कर रही हैं चीजें। और अब उन्हें जो ये चीजें हैं, जो ये परेशानियां हैं, अब समय है कि उन चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ओके, वरना तो वो इस तरीके से होता है ना कि सोच सोच के इतना सोचते हैं कि भैया आज तो मैं पागल ही हो जाऊंगा, या आज तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इतना ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि ये चीजें उनको मेंटली अफेक्ट करने लग गई हैं। ठीक है, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके काम हैम्पर हो रहा है, उनके बाकी रिलेशनशिप्स हैम्पर हो रहे हैं। वो अपने वर्क पर, अपने करियर पर, अपने बाकी रिलेशनशिप्स पर, अपनी हेल्थ पर कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि ये चीजें तो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, और आखिर कब तक ऐसा चलेगा। ठीक है, तो उनके लिए मतलब बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे वो होता है ना कि इनफ इज इनफ, कि भाई बहुत हुआ, अब तो उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे आपके पार्टनर एक एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर भी उनको देखिए ना, तो ये पर्सन
एकदम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे बिल्कुल जाग गए हो, अवेकनिंग हो गई हो इनको, जैसे कोई, जैसे इनको कुछ रियलाइज हो गया हो, है ना? तो वो एनर्जी आप यहाँ पर देखोगे, जैसे इनको कुछ बहुत एनलाइटमेंट हुई है, कुछ रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हुई है, और उनको समझ में आया है कि आखिर कब तक वो अपने जीवन को इस तरीके से चलाएंगे, आखिर कब तक उनकी लाइफ इस तरीके से चलेगी, और कब तक वो यूं बैठे बैठे सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे ही नहीं। क्योंकि आपकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो कोई एक्शन नहीं मिल रहा। उन्होंने बहुत वेट करा कि आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा, आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, बट उनको आपकी तरफ से भी कोई एक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उनको यही चीज लग रही है कि भाई अब क्या करा जाए, ठीक है? तो एकदम एकदम कोई जागृति आना, कुछ रियलाइजेशन होना, वो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको कुछ रियलाइज हुआ है, एनलाइटमेंट हुई है इनको कि इनको कुछ करना चाहिए, इनको कुछ एक्शंस लेने चाहिए। उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, तो यस, एक रियलाइजेशन, एक एनलाइटमेंट में देख रही हूँ। तो अब वो अपने उस पुराने फेज से निकलकर एक नए फेज में जा रहे हैं, पुराने पैटर्न्स को एंड कर एक नया सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो यस, मुझे वो पुराने फेज से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो ये पर्सन अपने शेल में है, अपने कंफर्ट जोन में था अभी तक, ठीक है? और इन्हें लग रहा था कि मैं भाई अपने कंफर्ट जोन में ये कब तक बैठेंगे, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर आपके बारे में सोचते रहने से कोई हल नहीं मिलने वाला है ना? इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, है ना? अगर आपको इतना चाहते हैं, इतना प्यार है आपसे, तो फिर आना पड़ेगा आपके पास, है ना? सो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर इन्हें रियलाइज हुआ है कि इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा और कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखते हैं क्यों निकल कर आई है। हाई प्रीस्टेस बहुत ही सीक्रेटिव, मिस्टीरियस एनर्जी होती है, ठीक है? देखते हैं क्यों आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? अब क्या चीज है ना, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, वजह नहीं बताई आपको। अगर ये आपको गोस्ट कर भी गए ना, आपसे दूर हो गए, तो इन्होंने कोई वजह नहीं दी, या फिर अगर कोई वजह दी ना, तो ऐसे ही कोई भी रीजन दे दिया आपको जो ट्रू नहीं था, लेकिन ट्रुथ आपको नहीं बताया है। ओके, और जो रीजन इन्होंने आपको दिया है ना, कि अगर आपको छोड़कर गए तो आपको कोई रीजन दिया है उसका, तो वो रीजन पर आपको विश्वास भी नहीं है। आप खुद जानते हो कि वो रीजन उन्होंने झूठ ही बोला है, आप उस रीजन से सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे हो मुझे। सो यस, इन्होंने कुछ तो आपसे हाइड कर रखा है, कुछ तो आपसे छुपा रखा है। हो सकता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, और इन्हें ऐसे लगता है कि आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और इन्हें लगता है कि आप इनकी फैमिली में फिट ही नहीं आ पाओगे। अगर आपने जान लिया इनके फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, अगर आपने जान लिया कि ये कैसी फैमिली में रहते हैं, या इनका सोसाइटी कैसी है, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि ये सब चीजें जानने के बाद तो आपका प्यार इनके लिए कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपके पार्टनर को लग रही है। उन्हें लग रहा है कि आप फिट ही नहीं हो पाओगे उनकी फैमिली में, उनके बैकग्राउंड में, जैसा उनके फैमिली बैकग्राउंड है, जैसी उनकी सोसाइटी है। उनको लगता है कि उन चीजों में आप फिट नहीं बैठोगे, ठीक है? क्योंकि मे बी कुछ स्टेटस वाइज फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, और आज तक हो सकता है कि उन्होंने आपसे छुपाई है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस आपसे छुपाई हैं। ओके, बट यस, सेकेंडली मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर ये वाकई में कोई अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप इस चीज से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये चीज यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इनको अभी कोई रिसेंटली लॉस हुआ है, ठीक है? कोई तो लॉस इनको फॉर श्योर हुआ है, क्योंकि मुझे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई कुछ बुरा होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है? कोई लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सॉरी, ओके, यहाँ पर भी आप देखो क्रोज नजर आएंगे आपको, है ना? ठीक है, पता नहीं किन लोगों के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है। पितृदोष की एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है, पता नहीं, आपको चेक करवाना चाहिए चीज। ये सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में यही आया इस कार्ड को देखकर, ठीक है? कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है? पितृदोष की वजह से भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, डिवोर्स का केस अगर आपका चल रहा है, ठीक है, या सेपरेशन का टाइम चल रहा है ना, डेफिनेटली चेकआउट करवा लो ये चीज, ठीक है? अब बाकी यहाँ पर देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को पता है, उन्हें पता है क्या चीज रियलाइज हो रही है। उन्हें लग रहा है कि जो भी उनके दिल में है ना, वो चीजें आपको उन्हें सच सच बता देनी चाहिए। ये पर्सन अभी तक अपने आप को ना गार्ड करके बैठे हुए थे, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में थे, मे बी
जो आपके पार्टनर का पास्ट है ना वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। पास्ट में इन्होंने हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर कुछ फेलियर्स देखे हैं, या पास्ट में कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस करा है जिसकी वजह से ये ना बिल्कुल अपने आप को गार्ड कर कर, अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर रखते थे। उन्हें लगता था कि किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना या किसी के साथ लव में नहीं पड़ना, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, किसी से प्यार कर बैठे ना, तो कोई इनके इमोशंस को हर्ट कर देगा। ये एक बार अपने इनके इमोशंस एक बार हर्ट हो चुके हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि कोई और इनको इमोशंस को हर्ट कर दें। ठीक है, कोई और इनके इमोशंस को हर्ट कर दें। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ऐसी एनर्जी जहां पर ये पर्सन जो है ना आपके साथ भी कभी ओपन अप नहीं हुए, और अब उन्हें लगता है कि उनकी वजह से वो पास्ट को क्योंकि बीच में लेकर आए, आप दोनों के बीच में लेकर आए, अपने पास्ट को वो आप दोनों के बीच में लेकर आए। शायद इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आई है ना, क्योंकि वो कभी आपके सामने ओपन अप नहीं होना, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना, अपने दिल की बात आपसे नहीं कहना, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपके साथ वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, इतने ज्यादा जुड़ जाएं कि कल को आप इनके इमोशंस को हर्ट कर दो। और ये पर्सन अपनी वीकनेस भी आपके हाथ नहीं लगने देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि अगर आपको इनके वीक पॉइंट्स पता चल गए ना कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप उस चीज का फायदा उठाओगे। ठीक है, आप इनको बार बार, आप इनसे नाराज होगे, बार बार आप इनको छोड़कर जाने की धमकी दे सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप उस चीज का फायदा उठा सकते हो। उनको लिटरली ऐसे लगता है कि आप ना, अगर आपको पता लग गया कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकते ना, आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप बदल जाओगे, आपका प्यार बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर को लगती थी, इसलिए कभी भी वो पास्ट में ओपन अप नहीं हुए आपके साथ। और अभी भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि अभी भी वो पास्ट की वजह से पास्ट को बीच में लेकर आ रहे हैं, और पास्ट की वजह से आप पर खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि खुलकर भरोसा करना, ठीक है, तो वो खुलकर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी वो पास्ट को बीच में लेकर आ रहे हैं, और पास्ट में भी उन्होंने शायद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं। ये अभी भी, इसलिए कोई इनिशिएटिव, कोई अपॉलॉजी आपको इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका पास्ट इनके माइंडसेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इनके थॉट्स को कंट्रोल कर रहा है। उन्हें लगता है कि भाई पास्ट में भी तो इनके साथ ऐसा हुआ था, है ना, क्योंकि पास्ट में भी जहां इन्होंने प्यार दिखाया, जहां इन्होंने इमोशंस दिखाया ना, वहां इनका मजाक ही उड़ा है। लवर्स की एनर्जी है, प्यार तो बहुत दिख रहा है मुझे, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लेकिन आपने इनकी हर गलती को माफ करा है, क्योंकि आप इनके प्यार में थे। ठीक है, इन्होंने मैनिपुलेट करा, झूठ बोला, अब्यूज करा, आपने इनकी हर गलती को माफ करा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इनके प्यार में थे। लेकिन अब मैं आपकी एनर्जी भी ना चेंज होते हुए देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल हो गए हो, काफी कंजर्वेटिव एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो। एंड अब लेकिन आपके लिए मोर देन एनफ हो चुकी हैं चीजें, यू नो, राइट। तो आप हमेशा ही माफ करते आए हो इनको, इनकी हर गलतियों को। लेकिन अगली बार जो भी ये गलती करते थे वो और भी बुरी होती थी। लेकिन अब आपके लिए, यस, जैसे मैंने कहा, अब मोर देन एनफ हो चुका है आपके लिए। जैसे होता है ना कि पानी सर से ऊपर आ चुका है, आपके लिए मोर देन एनफ हो चुका है। अब आप इनकी और गलतियों को माफ नहीं करने वाले हो। आप चाहते हो कि ये आपकी रिस्पेक्ट करें, आप चाहते हो कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ये प्यार आपको दिखाएं। आप चाहते हो कि अगर ये आपसे सच में प्यार करते हैं तो फिर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, बल्कि आपको एक प्रायोरिटी पर रखें, है ना। सो आप ये चाहते हो इस पर्सन से, शख्स से। और अब आप काफी कंजर्वेटिव, जैसे मैंने कहा, होते जा रहे हो आप कंजर्वेटिव, प्रैक्टिकल होते जा रहे हो आप। ठीक है, तो अब आप इनकी बातों में भी नहीं आने वाले हो। चेंजेस दोनों के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, आपके पार्टनर के अंदर ही नहीं, बल्कि आपके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। सो चेंजेस तो दोनों के अंदर आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बिट्रेयल की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल। गलत तो करा है इन्होंने आपके साथ, गलत कर्मा क्रिएट करा है इस पर्सन ने। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ, जब इतना गलत ये करके गए हैं आपके साथ, तो अब ये यही सोचते हैं कि इतना गलत करने के बाद भी आप क्यों माफ करोगे इनको। इन्हें लगता है आप इन्हें माफ नहीं करोगे, आप इन्हें कभी माफ नहीं करोगे, इनको ये लगता है। ठीक है, चाहे आप रेडी हो, आप इन्हें माफ करने के लिए तैयार हो, पर इनको लगता है कि आप इन्हें माफ नहीं करने वाले हो, क्योंकि काफी चोट पहुंचाई है इन्होंने आपको, बहुत रुलाया है, बहुत सहा है आपने इस कनेक्शन में, है ना। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को ये क्लैरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ कप्स। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन कोई इनिशिएटिव ले,
एफर्ट्स डालें इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी तरफ से कुछ हायर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैरिज करें, आपसे एंगेजमेंट करें, अपनी फैमिली वालों से आपको मिलवाएं या आपके फैमिली वालों से आकर मिले, है ना। सो यस, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको अश्योरेंस दे, कुछ हायर कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, ठीक है। और ये पर्सन, बट मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना कि अगर ये आपको अप्रोच भी करेंगे ना तो इट्स 8 ऑफ पेंटिकल, यानी इनका अप्रोच बहुत शैलो हो सकता है आप डिसअपॉइंट हो जाओ इनके अप्रोच के बाद। ये सिंपल हाय हेलो का मैसेज कर सकते हैं, सिंपली आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करेंगे, बट इनका कुछ शैलो रिप्लाई भी हो सकता है। तो यस, वो चीज आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको शैलो रिप्लाई करें, शैलो मतलब बहुत ही छोटा सा इनका अप्रोच हो आपकी तरफ, लेकिन आगे चलकर ये आपको बड़ा अप्रोच जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये रियलाइज कर रहे हैं, कि जो भी ये करके आए हैं ना वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। आपके साथ जो भी इन्होंने करा ना वो गलत था, आपको हर्ट करा, आपको दुख पहुंचाया, ठीक है। सो वो गलत थी चीजें। वर्ल्ड की एनर्जी है, ये पर्सन अपने माइंडसेट को भी सी, अच्छा बॉटम एनर्जी निकल कर आएगी, नाइट ऑफ वैंड, ठीक है। इनकम्प्लीट तो फील कर रहे हैं ये पर्सन, और ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि इनको अपने माइंडसेट को, अपने थॉट्स को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये इसी सेम माइंडसेट में रहे, ठीक है, इसी ईगो में रहे, एटीट्यूड में रहे, या इसी चीज में रहे कि उन्हें आपके सामने नहीं झुकना है, आपसे बात नहीं करनी है, तो ये चीजें उनको इसी तरीके से अफेक्ट करती रहेंगी आज भी और फ्यूचर में भी, है ना। और आप दोनों को अफेक्ट करेंगे, आप दोनों को इससे डैमेज हो सकता है। तो इस पर्सन को यही महसूस हो रहा है कि अगर उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज नहीं करा, अपने थॉट्स को नहीं बदला, अपना नजरिया नहीं बदला, तो फिर वो इसी तरीके से परेशान रहेंगे। तो उनको जरूरत है अपने आप को बदलने की, अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की, अपने माइंडसेट में चेंजेस लेकर आने की। ये आपको देख रहे हैं ना तो आप बहुत एनर्जी में नजर आ रहे हो, उनको बहुत पावर में नजर आ रहे हो इस पर्सन को। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत पावरफुल हो चुके हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है। काफी खुश भी नजर आ रहे हो आप इनको। तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी अपने अंदर बदलाव लेकर आने चाहिए, अपने माइंडसेट को बदलना चाहिए, ठीक है। वो अगर उस सेम माइंडसेट को पकड़कर बैठे रहेंगे, ठीक है, तो सेम पैटर्न उनकी लाइफ में चलता रहेगा। और इसी माइंडसेट के साथ अगर वो आगे भी बढ़े, किसी और रिश्ते में भी गए, तो उन नए रिश्तों में भी वो उन्हें ये इस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो उन्हें अपने माइंडसेट, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा, इनके अंदर है कमी स्ट्रेंथ की, क्योंकि ये बॉटम एनर्जी निकल कर आई थी और सी डेथ की एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यस, इनके अंदर कमी है, हिचकिचा रहे हैं ये आपसे बात करने में, हिचकिचा रहे हैं ये आपको सॉरी बोलने में। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप इन्हें या तो ताने सुनाओगे, या फिर आप इन्हें इनकी बात सुनना ही नहीं चाहोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, और वो चीज इनको हर्ट कर जाएगी, ठीक है। तो यस, इनके अंदर हिचकिचाहट है, ये हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में। इन्हें रियलाइज हो चुका है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या, कैसे बात करें? तो ये मौका ढूंढेंगे, मुझे दिख रहा है कि मौका ढूंढेंगे आपसे बात करने का। और जो भी इनके अंदर इनकी हिचकिचाहट है, जो भी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो धीरे धीरे अपने अंदर करेज, अपने अंदर हिम्मत लेकर आ रहे हैं ताकि आपसे खुलकर बात कर भी सके। ओके, सो और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। वेट 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर है सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखो, अगर आप ना, ओके, सैबोटेज, आई मस्ट अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, ओवरवेल्म्ड, holding back responsibilities, disagreement, then we have time, okay, destiny, okay, wow, lovely, lovely reading। आज की रीडिंग बहुत ही लवली लग रही है मुझे। यू नो वाई? क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ना इस चीज को, 1 सेकेंड, ओके, इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि टाइम निकल रहा है उनके हाथों से, ठीक है। उनको लग रहा है कि उन्हें पहले ही एक्शंस ले लेने चाहिए थे,
उन्हें पहले ही आपकी तरफ एक्शंस ले लेने चाहिए थे, आपसे बात करनी चाहिए थी, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए था, ठीक है? उन्होंने बहुत देर कर दी है। लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि अभी इतनी देर नहीं हुई है कि चीज़ों को सही नहीं करा जा सकता, तो ये पर्सन अब चीज़ों को सही करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है? और येस, अब कहीं न कहीं आपको इनके एक्शंस और एफर्ट्स दिखने वाले हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहाँ पर इनको लग रहा है कि अब इन्हें और वक़्त नहीं गँवाना है, ठीक है? और वक़्त नहीं गँवाना है और आपसे बात करनी है। ये पर्सन अभी तक होल्ड बैक कर रहे थे और अब भी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें ओपन अप होना चाहिए आपके सामने। अगर ये चीज़ों को इसी तरीके से होल्ड बैक करके रखेंगे, अपने दिल में सप्रेस कर रखेंगे, तो फिर उससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, है ना? उससे रिश्ता बेहतर नहीं होगा। रिश्ते को बेहतर करने के लिए इन्हें ओपन अप होना होगा, अपने इमोशंस आपको दिखाने होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके अंदर में भी पास्ट को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मैंने कहा ना, इनका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा है जहां पर इन्होंने फेलियर देखा है, तो पास्ट को लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज हैं जिस वजह से ये पर्सन अभी तक आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहे थे। बट या अब मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं। अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार नहीं थे, इन्हें बंधना नहीं था, इन्हें एक रिस्ट्रिक्शंस में नहीं बंधना था, उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने आपको अश्योरेंस दे दिया, कमिटमेंट दे दिया, तो वो आपके साथ बन जाएंगे। आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट करोगे, आप उन्हें डोमिनेट करोगे, आप उनसे बात बात पर क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है? सो वो चीज आपके पार्टनर नहीं चाहते थे। वो रिस्ट्रिक्शंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं बनना चाहते थे, वो फ्री रहना चाहते थे। बट कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। और मैं अब उन्हें रेडी भी देख रही हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए, ठीक है? वो आपका ध्यान रखना चाहते हैं, आपकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना चाहते हैं। वो पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि आप जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो, उस प्यार के आप हकदार हो, ठीक है? और अगर वो आपको प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? तो उन्हें रियलाइज होगा कि उन्हें आपकी इमोशनल नीड का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है? एंड यस, ये पर्सन जो है आपसे दूर रहना इनको बहुत ड्रेन कर रहा है। आपसे दूर रहना इनको ऐसा महसूस कर रहा है जैसे बहुत लो वाइब्रेशंस में चले गए हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। इन्हें लगता है आप इनके अबंडेंस थे, और जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनकी लाइफ से वो अबंडेंस ही चली गई है। तो यस, अब ये बहुत ड्रेनिंग फील करते हैं, तो उन्हें लगता है कि उस ड्रेनिंग एनर्जी से, उस गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और आपसे बात करी जा सके, चीज़ों को सही करना, है ना? और वो भी करना चाहते हैं, वो और वक्त नहीं गंवाना चाहते हैं। और यहाँ डेस्टिनी भी उनका साथ दे रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि डेस्टिनी, एंजल्स, यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनको जैसे एंजेलिक नंबर्स दिखाना, आपका नाम बार बार सुनाई देना, तो ये चीज डेस्टिनी भी उनके साथ कर रही है और उनको सिग्नल्स दे रही है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है। उन्हें ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, ओके? आपसे दूर नहीं जाना है। पता है, इन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली आपसे दूर जाने की, कंट्री चेंज कर ली होगी, टाउन चेंज कर लिया होगा, आपसे दूर हो गए होंगे, कंपनी चेंज कर ली होगी, बट इन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे दूर वो फिजिकली तो हो सकते हैं, बट मेंटली वो आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। तो वो मेंटली कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। ये चीज भी आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। बिल्कुल सैबोटेज की एनर्जी है, पत्थर दिल बने रहे हैं, ठीक है? हमेशा मतलब कभी केयर नहीं दिखाई, कभी इमोशंस नहीं दिखाए, कभी इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करा, एकदम सैबोटेज की एनर्जी रही है। बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, पत्थर दिल बने रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन अब वो उस सेम एनर्जी में, उस कांस्टेंट एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ वो उस एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। सेल्फ लव की एनर्जी है। यस, ये पर्सन अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये वक्त ले रहे हैं ताकि ये खुद को हील कर सकें और आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को, लेट द पास्ट गो। इन्हें पता है क्या लगता है? इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे आकर बात भी करेंगे ना, तो आप पास्ट के इनसे बातें करोगे, पास्ट के क्वेश्चंस पूछोगे इनसे, और ये नहीं चाहते हैं पास्ट की कोई भी बात आपसे करना या पास्ट की बातों को याद रखना, क्योंकि वो पास्ट की बातें इनको गिल्ट देती हैं, वो पास्ट की बातें इनको शर्मिंदा करती हैं, और उनके पास उन सवालों के कोई जवाब ही नहीं है जो सवाल आपके दिमाग में है, ठीक है? कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों ये आपसे दूर गए, ये उन सवालों के जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो पास्ट की बातें हैं ना, वो इन्हें शर्मिंदा करेंगी,
ओके। और ये आपके पास ये सोचकर भी नहीं आते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए ना तो आप इनके सामने उन पास्ट की बातों को लेकर आओगे, ठीक है। और अगर आप उन पास्ट की बातों को इनके सामने लेकर आए ना तो ये शर्मिंदा हो जाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे। तो इनके पास उन सवालों के जवाब ही नहीं है। जेलसी, यस, ये पर्सन को अगर आप जेलसी क्रिएट कर रहे हो, इनसिक्योर करवा रहे हो किसी और को अटेंशन देकर, तो यस, ये पर्सन जेलस हो रहे हैं। मिसिंग यू की एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और इनकी होप हो रही है कि काश चीजें डिफरेंट होती, काश चीजें इससे बेहतर होती। ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के। आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना और एक दूसरे से सेपरेट होना, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं प्री डिसाइडेड था, ठीक है। आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, जहां पर ये आपकी जर्नी का एक पार्ट है, ओके। और आप दोनों एक ही सोल्स हो, एक ही सोल्स के दो पार्ट हो आप। माय ड्रीम्स, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनके साथ यही चीज हो रही है लास्ट 24 आवर्स से कि आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप ही के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आप ही के सपने देख रहे हैं। एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं जहां पर इन्हें लगता है आप इनके पास बैठे हुए और ये आपसे बात करते हैं। टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स करना, ये सब कुछ ये पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, इस मोमेंट पर कर रहे हैं। स्पॉइलिंग यू, ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ये आपको एक ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो। ये पर्सन आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, ठीक है। ये अगर अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस कर रहे हैं ना, तो इनका मेन मोटिव यही है कि ये लाइफ में इतना अर्न कर पाए या इतनी लग्जरी अट्रैक्ट कर सकें कि आपको ये वो सब कुछ दे सके जो चीज आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है ना, ठीक है, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। और अगर एनर्जेटिकली अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, यानी एक वॉल क्रिएट कर दिया, गैप आ गया आप दोनों के बीच में, तो ये उसको भी भरने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एफर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको इनकी तरफ से। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिमाग में आती है वो आपका नाम है, वो आप हो। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई मिस यू। ये इनका मैसेज है आपके लिए। आपसे कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग एवरीथिंग दिस पर्सन लव्स अबाउट यू। ये जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, बहुत सीरियस हैं आपके लिए। अगर पहले इनकी तरफ से ये रिश्ता एक कैजुअल रिश्ता था ना, तो ये बहुत बहुत सीरियस हैं अब आपके लिए। आपकी चुप्पी इन्हें मार रही है, ये आपकी चुप्पी इन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रही है, ठीक है। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है। ये आपको सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, बल्कि जैसे आप पर्सन हो ओवरऑल, वे आपसे भी बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ आप और फिर से इनके साथ जुड़ जाओ। इस कनेक्शन से ही उनको पूरे दिल से खुशी मिलती है, वो एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। राइट, सो ये आज एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिव जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।